हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोशन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, कल आपके पास वीडियोस नहीं आ पाई थी। कल मुहर्रम था तो उसके लिए जो जुलूस निकाला गया था तो हमारे एरिया की लाइट चली गई थी। ठीक है, लाइट यहाँ पे काट दी गई थी। इसकी वजह से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए आपके पास भी नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज तो संडे है तो मैंने आज सुबह में ही ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। झारखंड की नदियों हमने जो पढ़ा था तो उसमें हमने उत्तरवर्ती नदियाँ पढ़ा था। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे तो दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये सिलेबस तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें हम हमारा 3 टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। झारखंड की दक्षिण पूर्वी नदियाँ, ठीक है, या दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो दक्षिण पूर्वी नदियों में कौन कौन सी नदियों के बारे में हमें पढ़ना है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, बराकर, दशनी, कोयल, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, शंख नदी, अजय नदी, घुमानी, बांसलोई, तजना, कांची और रोरो नदी पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? दामोदर नदी को। ठीक है, तो जो दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। झारखंड की सबसे प्रमुख नदी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। ठीक है, और सबसे प्रदूषित भी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह झारखंड की सबसे लंबी, ठीक है, तथा प्रदूषित नदी भी है। प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, लेकिन अगर डेटा के हिसाब से देखें तो कभी भी अगर आपको वो डेटा मिलेगा तो अभी जो प्रदूषित नदी के रैंक पे फर्स्ट में कौन है तो स्वर्णरेखा। कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, उसके बाद हरमू का नंबर आता है। खैर ये तो जो है वो एक नाले के जैसा बन गया। ठीक है, गंदगी की वजह से ये कैसा बन गया? एक नाले के जैसा बन गया। लेकिन स्वर्णरेखा नदी पे भी अभी वही हाल है। ठीक है, यानी कि इसमें भी जो है वो गंदगी भरी पड़ी है। सबसे पहले दामोदर नदी था। ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, अगर ऑप्शन दे दिया जाए दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, तो आपको वहां पे टिक करना है स्वर्णरेखा। क्या टिक करना है? स्वर्णरेखा। और अगर स्वर्णरेखा नहीं है तो फिर आपको दामोदर ही टिक करना है वहां पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी लंबाई कितनी है? अगर कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की अगर बात करें तो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। कितना है? 592 किलोमीटर। और अगर झारखंड में लंबाई की अगर पूछा जाए, झारखंड में लंबाई तो कितना होगा? 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर। तो लंबाई तो पता चला, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये प्रवाह कौन कौन से क्षेत्रों में होती है या इसका उद्गम कहाँ पे है, तो इसका उद्गम जो है वो लातेहार का टोरी क्षेत्र है। कहाँ पर? लातेहार का टोरी क्षेत्र। लातेहार का टोरी क्षेत्र। ठीक है, वो कहाँ से निकलती है? लातेहार से। और अपवा कहाँ कहाँ होता है इसका? अपवा क्षेत्र, यानी कि झारखंड में ये कहाँ कहाँ बहती है? तो इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? हजारीबाग, हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, धनबाद, बोकारो, धनबाद, बोकारो, लातेहार। लातेहार तो इसका उद्गम ही है। ठीक है, उसके बाद रांची और लोहरदगा, रांची और लोहरदगा। ठीक है, ये क्या है? इसका अपवाह क्षेत्र। ठीक है, अगर आपको इसका उद्गम पूछा जाए कि लातेहार का टोरी क्षेत्र में, जैसे ये तो पता चल जाएगा कि लातेहार से निकल रहा है। ठीक है, यहीं पे एक चूल्हा पानी नाम का जगह है। चूल्हा पानी, चूल्हा में पानी नहीं। ठीक है, चूल्हा में पानी नहीं, चूल्हा पानी। ठीक है, वो जगह है। ठीक है, जहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो चलिए पहले से हम मैप में देखते हैं कि ये इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये लातेहार का क्षेत्र अगर है, ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती हुई, ठीक है, ये ऐसे निकलती हुई कहाँ तक चली जाती है? ये
धनबाद एरिया को टच करते हुए ये कहाँ चली जाती है, तो पश्चिम बंगाल की ओर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका जो उद्गम है वो लातेहार है, ठीक है। आप मेरा लिखने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैम ने यहाँ पे मैप में इस तरह ड्रॉ कर दिया, तो इसमें क्या होता है ना कि ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैम ने गलत बताया है, लोहरदगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे देखिएगा आप कि रामगढ़ का जो एरिया है, रामगढ़ का जो एरिया है, यहीं पे इसके साथ एक भैरवी नदी, जिसे हम भेड़ा नदी कहते हैं, ठीक है। भैरवी नदी आके यहाँ पे मिलती है इससे, भैरवी या तो फिर भेड़ा नदी, ये क्या करती है यहाँ पे आके इसे मिलती है, ठीक है। उसके बाद इधर का ही क्षेत्र है, इधर से जो हजारीबाग वाला एरिया, यहाँ से क्या आता है, तो बराकर नदी, ठीक है, बराकर आके मिलती है इससे, ठीक है, जो दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद इधर धनबाद वाला एरिया है, तो धनबाद से इधर से कोनार जो नदी है वो सब आके इससे मिलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। अभी मैं इसको लिखवा दूंगी, ठीक है, कि ये जो है, ये जो एरिया है ये किसका है, ये जो क्षेत्र मैंने दिखाया जहाँ से दामोदर नदी प्रवाहित हो रही है रेड कलर से, ये क्या, दामोदर नदी, जो आगे जाके पश्चिम बंगाल की ओर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसका हम देख लेते हैं अपवाद क्षेत्र, कि अगर पूछा जाए कि इसका कितना किलोमीटर में ये बहती है, ठीक है। अपवाद क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र तो हमने देख लिया। तो किलोमीटर के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये 12,800 वर्ग किलोमीटर में बहती है, 12,800 वर्ग किलोमीटर में बहती है, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी है अभी जो मैंने बताई आपको, सहायक नदियां कौन सी है, बराकर, ठीक है, बराकर, बोकारो, बराकर, बोकारो, बोकारो ये जिला नहीं, बोकारो नदी, ठीक है। उसके बाद कोनार, जमुनिया, कतरी, भैरवी, भैरवी है तो फिर भेड़ा, ठीक है, भेड़ा नदी, ठीक है। तो ये सब जो है ये इसकी क्या है, सहायक नदियां। इसमें से जो बराकर है, ये जो बराकर है, ठीक है, ये दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है। एक मिनट जरा रुकिएगा। चलिए, ये जो सहायक नदी है बराकर, ये दामोदर की क्या है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। देखिए ये जो दामोदर नदी है इसके कुछ उपनाम है, ठीक है, इसके कुछ उपनाम है। क्या उपनाम है, तो दामोदर को या दामोदर नदी को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झारखंड की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और नाम है, जैसे क्या, इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, तो बंगाल में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं सोरो बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद इसका और क्या नाम है, तो इसे जैविक मरु उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक मरु उद्यान, ठीक है। उसके बाद इसकी और एक नाम है जो साहित्य से लिया गया है, या साहित्यों में इसे उसकी संज्ञा दी गई है, इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, देव नदी के नाम से, ठीक है। देखिए दामोदर नदी की वजह से जो बंगाल में जो बाढ़ आती है, उसी को रोकने के लिए या उसी का निवारण करने के लिए
एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाई गई थी, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से, ठीक है। तो वो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है। लिख सकते हैं आप कि इसी नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना लाई गई थी, ठीक है। नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, पहली नदी घाटी परियोजना थी, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ? पहली बहुउद्देशीय लिख लीजिए, ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ 1948 में, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1948 में, ठीक है। देखिए, इसी का जो क्या बोलते हैं कि संचालन के लिए, जो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना, इसी के संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना की गई थी। जो डीवीसी अभी हम लोग जानते हैं कि नहीं, क्या इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। ये डीवीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और यह जो परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, यह 2 राज्यों का क्या है? तो संयुक्त परियोजना। कौन कौन सा? जैसे झारखंड से जो दामोदर नदी जो निकलती है और बहती है झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी, ठीक है। और इसी के वजह से क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल की ओर बाढ़ भी आते हैं, ठीक है। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, इतना मैंने बताया, ठीक है। इसमें कुछ देख लेती हूँ कि जैसे इसका क्या है, उद्गम तो मैंने बता दिया। मैंने बोला क्या कि ये जो दामोदर नदी है वो झारखंड के लातेहार का टोई क्षेत्र से निकलती है, एक एरिया है चूल्हा पानी, ठीक है। और ये जाके मिलती कहाँ है? मुहाना इसका कौन सा है, ठीक है। तो अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे मेरा फोटो आता होगा ना, मैं इसका मुहाना इधर ही कहीं लिख देती हूँ, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी के में मिलती है, जाके कहाँ पे मिलती है? हुगली नदी में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए, यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी नदी पे बनी है, ठीक है, जिसका प्रारंभ जो 1948 में हुआ था, ठीक है। और इसी के संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की क्या है? तो संयुक्त परियोजना। इसका जो उपनाम है, ये सारे उपनामों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी है बराकर, उसके बारे में भी मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है? तो बराकर। इतना आपको याद रखना है। और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसे हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अभी केवल इसका अफवाह और ये सब थोड़ा मोड़ा ये सब चीजें आप देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अब हम आगे। तो अगला जो है वो क्या है? तो स्वर्ण रेखा नदी। अगला जो नदी है वो क्या है? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? 1 मिनट, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है स्वर्ण रेखा नदी का? तो नगड़ी कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार रांची, छोटा नागपुर पठार रांची, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? नगड़ी से, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। यह नदी क्या है? तो यह नदी मौसमी है। ये कैसी है? ये नदी मौसमी नदी है। झारखंड की अधिकतर नदियां कैसी है? मौसमी बरसाती नदियां हैं, ठीक है। तो रांची से निकलता है, तो मान लीजिए ये वाला क्षेत्र क्या है? रांची। यहीं से ये क्या होता है? निकलता है। यहीं पे एक जगह है क्या? रानी चुआ। क्या है? रानी चुआ। और ये यहाँ से निकलती हुई पूर्वी सिंहभूम की ओर क्या होती है? ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? उड़ीसा में, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यह जो क्षेत्र है ये नगड़ी का क्षेत्र है, ठीक है, नगड़ी रांची, ठीक है, और ये पूर्वी सिंहभूम की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है, तो उड़ीसा की ओर, कहाँ चली जाती है, उड़ीसा की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके आगे हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे इसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा, ठीक है, तो इसे स्वर्ण रेखा ही क्यों कहा गया है, इसे स्वर्ण रेखा क्यों कहा गया है, माना जाता है क्या कि इस नदी के बालू में यानी इस नदी के रेत में सोने मिलने की संभावना होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सोना मिलने की संभावना के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा, तो स्वर्ण रेखा। इस नदी का नाम क्या पड़ा, स्वर्ण रेखा पर नदी पड़ा, ठीक है। यह झारखंड से होकर कहाँ प्रवाहित होती है, तो यह उड़ीसा में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो झारखंड से होते हुए कहाँ, तो उड़ीसा तक, ठीक है। और यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा क्या, कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए देखिए ये कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसका मुहाना कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तो मुहाना कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी, और उद्गम कहाँ पे है, तो नगड़ी रांची, और मुहाना कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो काकरो, कांची, खरकई, जुमार, राढ़ू नहीं, ठीक है, राढ़ू और संजय, ठीक है। ये नदियां जो है वो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये जो स्वर्ण रेखा जो नदी है वो क्या करती है, तो ये रांची में हुंडू जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन, स्वर्ण रेखा नदी यह रांची में क्या करती है, तो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। बहुत से लोग यहाँ पे गए भी होंगे, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। इसी की सहायक नदी क्या है, तो राढ़ू जो है इसकी क्या है, सहायक नदी है ना। तो ये क्या करती है, तो जोन्हा नामक स्थान पे क्या करती है, तो जोन्हा फॉल का निर्माण करती है, ठीक है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन, तो राढ़ू नदी जो स्वर्ण रेखा की क्या है, सहायक नदी, ठीक है। इसकी और एक सहायक नदी क्या है, तो कांची, ठीक है। और ये क्या करती है, तो ये दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, दसम जलप्रपात का निर्माण, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी ने किसका निर्माण किया, हुंडरू जलप्रपात। राढ़ू नदी क्या करती है, तो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। कांची नदी क्या करती है, तो ये दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी पे ही क्या किया गया, तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है। कब किया गया था, तो 1982-83 में। आप लिख सकते हैं क्या कि इस नदी पर स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, ठीक है,
का निर्माण किया गया था कब? तो 1982-83 में, 1982-83 में, ठीक है। तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी जो परियोजना है, इसके लिए फंड किसने दिया था, यानी इसमें हेल्प किसने किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, किसने हेल्प किया? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और ये जो कह सकते हैं कि यह कौन कौन से स्टेट का जो है वो संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्यों का? तो यह 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। क्या? झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। कौन कौन से राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। एक मिनट जरा, चलिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यह जो नदी है, ठीक है, या ये नदी घाटी परियोजना जो है, इस परियोजना के तहत कुछ डैम बनाए गए हैं। इस परियोजना के तहत कुछ डैम बनाए गए, तो वो डैम कौन कौन से हैं? तो पहला जो है, एक है गेतल सूद डैम, गेतल सूद, सोनू सूद नहीं, गेतल सूद, ठीक है, गेतल सूद डैम। ये कहाँ पर है? तो रांची में। ये कहाँ है? रांची में, ठीक है। उसके बाद एक है आपका गालू डी डैम, गालू डी डैम, ये कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद एक है आपका चांडिल डैम, चांडिल डैम, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है आपका सरायकेला खरसावां में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां, ठीक है। उसके बाद मैं इसे यहीं पे लिख देती हूँ, या इसे क्या किया जाए, नीचे लिख दिया जाए, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पे स्पेस। उसके बाद एक है आपका ईचागढ़, ईचागढ़, तो ये कहाँ पर है? यह जो डैम है ये भी आपका कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। कहाँ है? सरायकेला खरसावां, ठीक है। उसके बाद एक आएगा आपका पालना डिमना, पालना डिमना, ये सब जो है ये, और एक हो गया आपका क्या? गाजिया, गजिया लिखा जा रहा है, गाजिया, पालना डिमना और गाजिया, ये तीनों जो है वो कहाँ है? तो जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर, आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। पालना डिमना और गाजिया। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी की एक विशेषता क्या है कि यह किसी भी नदी की सहायक नहीं बनती। यह जो स्वर्ण रेखा नदी है ये किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं बनती है, और स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, कि यह नदी किसी की भी सहायक नदी नहीं बनती, और कहाँ पे गिरती है स्वतंत्र रूप से? तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, अब हम अगले नदी की ओर बढ़ते हैं। अगला नदी कौन सा है? तो बराकर, जो दामोदर नदी की क्या है? तो सबसे प्रमुख नदी है, दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? पद्मा, कहाँ से होता है? पद्मा, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है। बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पद्मा, हजारीबाग का पठार, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ होगा? इसका जो मुहाना है वो कहाँ होगा? इसका मुहाना दामोदर नदी होगा, क्योंकि ये दामोदर नदी की क्या है? सहायक नदी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लातेहार का जो टोरी क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलती हुई कहाँ चली जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है, ठीक है। एक मिनट, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये हजारीबाग एरिया ये सबको भी टच करती हुई जाती है ना, हजारीबाग, धनबाद, ये सबको। तो ये लातेहार से निकली, कहाँ से निकली? लातेहार से, ठीक है। उसके बाद यहीं हजारीबाग की ओर से ये क्या आती है? बराकर नदी आती है। क्या आती है? बराकर नदी, ठीक है। इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। यहीं से क्या आती है? तो बराकर नदी आती है, ठीक है। और बराकर नदी आके कहाँ मिल जाती है? दामोदर नदी में मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसका जो मुहाना है वो किसे माना गया है? तो दामोदर नदी को, ठीक है। देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि इस नदी का उल्लेख, इस नदी का उल्लेख
इस नदी का उल्लेख जो है वह बौद्ध तथा जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। इसमें से बहुत सारी नदियां हैं जिसका उल्लेख जो है वो धार्मिक ग्रंथों में हुआ है, ठीक है। बहुत से जगह हैं जहाँ से अवशेष जो है ये सब प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा याद रखना है। इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ होगा, इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो कहाँ होगा, इसे थोड़ा ना ठीक से कर लीजिए, ठीक है। ये जो है इसे थोड़ा सा ठीक से कर लीजिए, जैसे ये यहाँ से बहती हुई थोड़ा पूर्व की ओर ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से कर लीजिए। ये क्या होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल है या एरिया, जो अपवाद क्षेत्र है, अपवाद क्षेत्र, तो अपवाद क्षेत्र जो है इसका वो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये है इसका क्या अपवाद क्षेत्र। इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में, ठीक है। उसके बाद यानी कि वहाँ के ये नदी जो है वो बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है उसरी, क्या है, उसरी और नलकारी, तो उसरी नदी जो है वो गिरिडीह में है, कहाँ है, गिरिडीह। और जो नलकारी है ये आपको मिलेगा रामगढ़ की ओर, कहाँ मिलेगा, रामगढ़ की ओर, ठीक है। देखिए इस यही जो नदी है बराकर नदी, इसी पे एक बांध बनाया गया है, कौन सा, तो मैथन बांध, क्या बनाया गया है, इसी नदी पे एक बांध बनाया गया है, मैथन बांध, ठीक है। और इसी नदी के तट पर यानी कि बराकर नदी के तट पर ही एक मंदिर आपको मिलेगा, माँ कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है। इसी नदी के तट पर मिलता है ये मंदिर, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि जो बराकर नदी है ये दामोदर नदी की क्या है, ये प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और जो उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है इसका पद्मा से, ठीक है, हजारीबाग के पठार से। और इस नदी का जो उल्लेख है वो कहाँ हुआ है, तो बौद्ध तथा जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। अपवाद क्षेत्र कहाँ है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में। और इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, तो मैथन बांध। और इसी नदी के तट पर जो है वो माँ कल्याणेश्वरी मंदिर भी है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, ठीक है। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, आज मुंह बहुत सूख रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो है वो क्या है, दक्षिणी कोयल। अगला क्या है, दक्षिणी कोयल। इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, दक्षिणी कोयल का जो उद्गम है, वो कहाँ से होता है, तो नगड़ी रांची, ठीक है। मैंने आपको और एक नदी का बताया है, ठीक है, जिसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, नगरी रांची से। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। यहीं पे लिख लीजिएगा कि इसका जो उद्गम है वो स्वर्ण रेखा के आसपास होता है। इसका जो उद्गम है वो स्वर्ण रेखा के आसपास कहाँ होता है, स्वर्ण रेखा नदी के आसपास है, ठीक है। यह नदी जो है वो कहाँ, किस ओर बहती है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो रांची का जो नगरी इलाका वो है, ठीक है। ये यहाँ से दक्षिण की ओर बहती हुई लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, इधर से ये होती हुई ये इधर से आके इधर आ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि ये नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती हुई यानी कि रांची का जो पठार है उधर से पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ कहाँ ये जाती है, तो पहले ये कहाँ जाती है, लोहरदगा, फिर आएगी गुमला की ओर, लोहरदगा, गुमला, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और ये अंत में आके कहाँ मिल जाती है, तो शंख नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है,
शंख नदी में, ठीक है। शंख नदी में कहाँ मिल जाती है? उड़ीसा में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? उड़ीसा में, ठीक है। जो शंख नदी और जो दक्षिणी कोयल जो नदी है, जैसे शंख नदी का जो एरिया है ना, ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और ये जो जैसे शंख नदी जो बहती है, ये जहाँ पे मिलेगी ना, इसी को कहा जाता है, उड़ीसा में इसे कहते हैं ब्राह्मणी। झारखंड में भी हमें ब्राह्मणी नदी पढ़नी है, लेकिन उड़ीसा में जहाँ पे ये मिलती है उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी कहा जाता है, ठीक है। देखिए आगे जब हम चलते हैं तो आगे जैसे ये इसका क्या रहा? अपवाद क्षेत्र मान लीजिए, क्योंकि यहाँ तो ये बहती है, ठीक है। इसका मुहाना जो होगा वो क्या होगा? इसका जो मुहाना होगा वो कहाँ होगा? तो मुहाना होगा शंख नदी। कहाँ होगा? शंख नदी, ठीक है। क्योंकि ये अंत में कहाँ मिलती है? तो शंख नदी में नहीं मिलती है। मुहाना कहाँ होगा? शंख नदी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? कुल लंबाई कितनी होगी? 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन सी होगी? सहायक नदियाँ कौन सी होगी? तो कारो, उसरी और बरसौती। कारो, उसरी और बरसौती, ठीक है। अपवाद क्षेत्र तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये नदी जो है नगड़ी से निकलती हुई लोहरदगा पहले जाती है, फिर गुमला, फिर पश्चिमी सिंहभूम यानी कि पश्चिम की ओर बहती बहती ये इस एरिया में क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद ये शंख नदी में अंत में क्या करती है? ये मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो दक्षिणी कोयल और जो शंख नदी मिलती है उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो कौन सा है? तो अगला है हमारा शंख नदी। कौन सा है वो? शंख नदी, ठीक है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? शंख नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? चैनपुर, जो कहाँ है? तो गुमला में। चैनपुर, गुमला, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर इसमें अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे रायडी प्रखंड लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, चैनपुर, गुमला, ठीक है। इसका जो ये है, ये रायडी प्रखंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो उद्गम है वो कहाँ हुआ? चैनपुर, गुमला, रायडी प्रखंड, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र, ठीक है। इस पाट क्षेत्र में गुमला की ये दक्षिणी छोर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी छोर से, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है कि यह पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर, पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से उद्गम, ठीक है। यह नदी जो है बहती है जब, तो यह बहुत ही पतली जगह संकरी क्षेत्र से होती हुई एक गहरी खाई का निर्माण करती है। ये पतली जैसे चट्टानी वाला जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ क्या है? पाट क्षेत्र, ठीक है। तो वो जो एरिया है वो वहाँ पे पतला संकरा है, ठीक है। और संकरा होने के कारण गहरा खाई भी है वहाँ पे, ये बहती है तो गहरी खाई का निर्माण करती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। अपवाद क्षेत्र कहाँ है? अपवाद क्षेत्र कहाँ है? तो गुमला और सिमडेगा, गुमला और सिमडेगा। आपको जो है ये बुक पे शायद गुमला ही देखने को मिले, ठीक है। जैसे ये नदी जो बहती है शंख नदी, तो इस एरिया से होते हुए ये सिमडेगा में क्या करती है? क्रॉस करती है, ठीक है। ये सिमडेगा में क्रॉस करके उसके बाद अंत में कहाँ चली जाती है? तो उड़ीसा की ओर चली जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये गुमला और सिमडेगा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। गुमला में ये क्या करती है? तो सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन से जलप्रपात? सदनी घाघ जलप्रपात। कौन सी नदी? शंख नदी, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ होगा? तो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, दक्षिणी कोयल जो यहाँ से शंख नदी आती है और कहाँ मिलती है? ब्राह्मणी में आके मिल जाती है, ठीक है। तो शंख नदी का मुहाना कहाँ होगा? दक्षिणी कोयल। शंख नदी का मुहाना कहाँ होगा? दक्षिणी कोयल, ठीक। कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में आकर। उसके बाद देखिए मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ की जो शंख और जो ईब नदियाँ हैं, मतलब पुराने समय में क्या होता था ना कि इन नदियों में हीरे पाए जाते थे। शंख नदी और ईब, यहाँ पे और कर देती हूँ 1 मिनट। शंख नदी और ईब नदी,
ईब नदी या इरबा, ठीक है। इन नदियों पे क्या पाए जाते थे, तो शंख पाए जाते थे। इसी का जिक्र जो है वो कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य जो चाणक्य के क्या थे, गुरु, ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तक में इसका जिक्र किया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, इसका जो संबंध है वो राजनीति से है। ऐसा नहीं कि बुक का नाम अर्थशास्त्र है तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या कि ये इकोनॉमिक्स का बुक है। बहुत से लोग जो होते हैं एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि जो इसका जो लिखा गया इकोनॉमिक्स का जो बुक है वो किससे रिलेटेड है, तो बहुत से लोग क्या मार देते हैं उसमें टिक, इकोनॉमिक्स टिक लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले नदी की ओर बढ़ते हैं। अगला नदी कौन सी है, तो मयूराक्षी, ठीक है। एक मिनट, चलिए आगे हम देखते हैं मयूराक्षी नदी। तो जो मयूराक्षी नदी है इसी को कहा जाता है मोर नदी भी। क्या कहा जाता है, मोर नदी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि इसका जो उद्गम है वो देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से, देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका जो उद्गम है आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। देवघर, देवघर, और इसका जो अपवा क्षेत्र होगा वो देवघर दुमका की ओर होगा, ठीक है। तो यह जो नदी है इस नदी का पानी जो देखते होंगे आप, जो वहां से होंगे देखते होंगे कि इस नदी का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, साफ होता है। यानी कि वो कैसा नजर आएगा, क्रिस्टल क्लियर। बोलते हैं ना कि एक तारीफ करने के जैसा, तो क्या कर सकते हैं कि इस नदी का जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है। यानी कि अगर वहाँ पे कुछ गिरा भी होगा ना तो वो आपको नजर आएगा कि वहाँ उसने गिरा क्या है, ठीक है। और इसी नदी के तट पर यानी कि मयूराक्षी नदी तट पे बोलते, सॉरी, मयूराक्षी नदी में ही दुमका जिले में, कहाँ पे, तो दुमका जिले में, ठीक है। दुमका जिले में एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है क्या, सेल्फी ब्रिज। क्या नाम है उसका, सेल्फी ब्रिज। तो वहां जाके सेल्फी लेना है, सेल्फी लेना है वो अलग सी बात है, बहुत से लोग लेते हैं, ठीक है। तो उस ब्रिज का ही नाम है क्या, सेल्फी ब्रिज है, ठीक है। यह नदी जो है वो दुमका जिले के उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है, तो भाग में प्रवेश करती है। यह नदी जो है वो दुमका जिले के उत्तर पश्चिम, तो मान लीजिए कि जैसे दुमका यहाँ पर है, ठीक, तो इधर जो है क्या, इसका पूरब और इधर पश्चिम, तो यहाँ से ये क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये बंगाल की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बंगाल की ओर, और हुगली में जाके क्या जाती है, मिल जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दुमका के उत्तर पश्चिम, दुमका के उत्तर पश्चिम में ये क्या करती होती है, तो प्रवेश करती है। उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने के बाद ये क्या होती है, तो झारखंड से निकलकर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है, बंगाल में। और बंगाल में जाकर ये कौन सी नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से। कौन सी नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से। यानी कह सकते हैं ये इसका क्या है, मुहाना, यह इसका क्या है, मुहाना। और अगर आपको इस नदी का अगर पूछा जाए आपको एरिया यानी अपवा क्षेत्र, तो अपवा क्षेत्र कौन सा होगा, अपवा क्षेत्र कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि इसका अपवा क्षेत्र कहाँ पे है, देवघर दुमका में, ठीक है। और अगर आपको इंडिया लेवल पे पूछा जाए कि ये कौन से स्टेट में, अगर कौन कौन से स्टेट में प्रवाहित होती है, तो पहले कहाँ ये भाई, ये झारखंड में, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल। अपवा क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, झारखंड और प्लस पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 250 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 250 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं क्या क्या, धोबाई, टिपरा, टिपरा या धिपरा, ठीक है, भामरी, फुसरो, फुसरो है, ठीक है, फुसरो नहीं लिख दीजिएगा। उसके बाद नूनबिल,
नून, बिल, दौना, दौना या दौना, ठीक है। तो ये है क्या, इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी विशेषता क्या है मयूराक्षी नदी की, तो मयूराक्षी नदी की एक विशेषता क्या है कि यह इस नदी पर आप नौका गमन कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई नाव जो है, जिससे क्या हो जाता है, हमें आर पार जाना है, तो उसके लिए हम उसको पे करते हैं कि नहीं, जो वहाँ पे जो नौका चलाते रहता है उसको हम लोग पे करते हैं, सामान हम इस पार से उस पार ले जा सकते हैं। बाकी जो नदियाँ उससे भी होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि झारखंड में जो नदी है, नदियों में से कौन सी नदी जो है वो नौका गमन के लिए सुगम्य है, ठीक है, तो वो है मयूराक्षी नदी। वो कौन सी नदी है, मयूराक्षी नदी। लिख सकते हैं कि झारखंड की एकमात्र, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य, नौकागम्य नदी, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी। इस नदी को मोतीहारी नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को मोतीहारी, मोतीहारी नदी के नाम से भी क्या होता है, तो जाना जाता है, ठीक है। तो क्यों जाना जाता है, यहाँ की जो क्या है नदी जो है वो पूरा कैसी है, तो पूरी साफ सुथरी और क्या है, क्रिस्टल क्लियर है। कैसी नदी है वो, पूरी मतलब आपको आर पार, पानी के आर पार पूरा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इस नदी का नाम क्या है, तो मोतीहारी नदी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ और आप इसे लिख लीजिए क्या, उपनाम। इसका एक उपनाम क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया क्या, इस नदी को मोर नदी, इसको मयूराक्षी को, और इसी को मोतीहारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोतीहारी नदी, मोतीहारी नदी, ठीक है। इसी नदी पर, इसी नदी के तट पे, यानी कि मयूराक्षी नदी के तट पे ही एक मेला लगता है। मयूराक्षी नदी के तट पर ही क्या लगता है, तो एक मेला लगता है, जिसका नाम क्या है, तो हिजला मेला, हिजला मेला। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाऊंगी झारखंड का, वो भी आपका कुछ दिनों में शुरू ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो मेला है उसका नाम क्या है, हिजला मेला। और इसी नदी पर एक परियोजना चलाई गई है, ठीक है, कनाडा के सहयोग से, ठीक है, परियोजना, सॉरी, इसी नदी के इसी नदी पे कनाडा के सहयोग से, इसी नदी पर कनाडा के सहयोग से एक बांध बनाया गया है। कनाडा के सहयोग से एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है क्या, तो मसानजोर बांध, मसानजोर बांध, ठीक। और इसी नदी, इसी बांध को कनाडा बांध भी कहा गया है, कनाडा बांध भी इसे कहा गया है, ठीक है। ये इस नदी का जो, इसी नदी पे जो बांध बनाया गया है, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, इसीलिए इस नदी, इस बांध का नाम क्या रखा गया है, कनाडा बांध, ठीक। चलिए अब हम अगले नदी की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नदी कौन सा है, एक मिनट, इतना यहाँ पे पेज जो छोटा हुआ है, नहीं कुछ नहीं है ऐसे भी, देखिए अजय नदी। तो अजय नदी के साथ एक विशेषता क्या है कि जैसे झारखंड की जो भी नदियां हैं वो निकलती है कहाँ से, झारखंड के इलाकों में जो पठारी क्षेत्र हो गया, वो हो गया, ठीक है, कुछ पहाड़ क्षेत्र हो गए, ये सबसे क्या निकलती है, नदियां निकलती है, और यहाँ से बह के वो किसी और स्टेट में क्या करती है, इंटर कर जाती है। लेकिन जो अजय नदी है, इसका उद्गम होता है कहाँ से, मुंगेर बिहार से। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, मुंगेर बिहार। मुंगेर तो बिहार में ही है ना, ये बिहार मुंगेर में, मुंगेर जो है वो बिहार में, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। उद्गम कहाँ से होता है, मुंगेर बिहार। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो कहाँ होता है, प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, देवघर, देवघर, दुमका और जामताड़ा, देवघर, दुमका और जामताड़ा, ठीक है। तो ये सबसे पहले होती कहाँ, निकलती है बिहार से, निकली कहाँ, बिहार से। उसके बाद आई झारखंड में, झारखंड में पहले यहाँ के लोगों को पानी पिलाया, और उसके बाद ये कहाँ चली गई, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ चली गई, पश्चिम बंगाल में, ठीक। इसको मैप में देख लेते हैं, जैसे
देवघर दुमका होते करते ये पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है। ठीक है, निकली मुंगेर से और इधर कहाँ कहाँ किसको किसको पानी पिलाती है ये? देवघर के लोगों को। अरे मिट जाओ जल्दी। देवघर, दुमका और जामताड़ा। देवघर, दुमका और जामताड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लो करती है। उसके बाद इसकी अगर पूछा जाए कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है इस नदी की? इस नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी? तो पथरो, पथरो और जयंती। पथरो और जयंती। इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना कहाँ है? तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक है, मुहाना भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। ठीक है, आखिर वही ना इंटर कर रही है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, कि ये नदी जो है इसके साथ एक विशेषता क्या है कि ये नदी जो है वो बिहार से निकलकर, यानी बिहार के मुंगेर से निकलकर ये कहाँ जाती है? तो झारखंड में, और झारखंड में प्रवेश करके ये पश्चिम बंगाल की ओर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो क्या है? तो ब्राह्मणी नदी। क्या है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम, एक मिनट, उद्गम कहाँ से होता है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका, दुधवा पहाड़ी दुमका। ठीक है, कहाँ से होता है? दुधवा पहाड़ी दुमका। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ है? तो मुहाना है इसका पश्चिम बंगाल। मुहाना कहाँ है इसका? पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? 480 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। गुमरो और एरो। ठीक है, अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा है? अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा है? दुमका, साहेबगंज, दुमका, साहेबगंज, देवघर, देवघर और गोड्डा। दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। ठीक है, यानी दुमका से ये निकलती है, उसके बाद साहेबगंज की ओर फ्लो करेगी। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ इंटर कर जाती है? तो पश्चिम बंगाल की ओर। ठीक है, कहाँ कहाँ जा रही है? दुमका जा रही है, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। यानी कि थोड़ा मोड़ा ये क्या करेगी? स्पर्श करेगी और कहाँ इंटर कर जाएगी? तो पश्चिम बंगाल की ओर। ठीक है, चलिए अगले नदी की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो नदी है वो कौन सी है? तो गुमानी नदी। ठीक है, गुमानी नदी। इसकी सहायक नदी कौन, सॉरी, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होगा? इसका जो, ए यार, जहाँ देने का रहता है ना वहाँ पे दिलाएगा नहीं, ये उल्टा पुल्टा जगह पर दिला जाता है। गुमानी नदी कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी इसका उद्गम क्षेत्र है। गुमानी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी। इसकी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? मेरेल नदी। सहायक नदी कौन सी है? मेरेल नदी, मरल नदी नहीं। ठीक है, मेरेल नदी। कौन सी नदी है? मेरेल नदी। इसका जो मुहाना है वो कहाँ होगा? गंगा नदी। कहाँ? गंगा नदी। ये सब नदियाँ उतनी पूछी नहीं जाती एग्जाम में, इसलिए मैंने इसमें मैप ये सब नहीं बनाया। ठीक है, अगली जो नदी है वो कौन सी है? तो बांसलोई नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बांसलोई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बांस पहाड़ी गोड्डा। बांस पहाड़ी गोड्डा कहाँ से होता है? बांस पहाड़ी गोड्डा। ठीक है, यह जो नदी है ये पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले में क्या करती है? ये इंटर करती है, और उसके बाद वहां से सीमा बनाती हुई गोड्डा और पाकुड़ को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यह पूर्व की ओर बहती हुई, यह पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बहती हुई, पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले,
दुमका जिले की उत्तरी सीमा, दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती हुई गोड्डा तथा पाकुड़ को अलग करती है। गोड्डा तथा पाकुड़ को अलग करती है, ठीक है। गोड्डा और पाकुड़ को क्या करती है, अलग करती है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये गोड्डा वाला क्षेत्र है और यहाँ से ये दुमका ये सब में पाकुड़ ये सब में इंटर करते करते ये पश्चिम बंगाल की ओर क्या कर जाती है, तो मूव कर जाती है। तो इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ हुआ, गोड्डा, ठीक है। उसके बाद यह दुमका में इंटर करती है और गोड्डा और पाकुड़, जैसे ये इस एरिया में क्या पाकुड़, तो यहाँ पे क्या करती है, एक सीमा का निर्माण करती है और ये पश्चिम बंगाल में क्या कर जाती है, तो इंटर कर जाती है। तो मुहाना जो होगा उसका कहाँ होगा, मुहाना होगा गंगा नदी। मुहाना कहाँ होगा, गंगा नदी, जो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल की ओर। मतलब है नहीं, ये उसका जो मुहाना है वो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पास है, ठीक है। यानी गंगा नदी में ये क्या करती है, मिल जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ। उसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है, तो अगली नदी, एक मिनट, अगली नदी कौन सी है, तजना नदी। इसका जो उद्गम होगा वो कहाँ होगा, तजना नदी का उद्गम कहाँ होगा, तो बुंडू तमाड़। बहुत से लोग गए भी होंगे, ठीक है। बुंडू तमाड़ जो कि कहाँ पे, रांची में, कहाँ है, रांची में, ठीक है। इसका जो मुहाना होगा कौन सी नदी होगी, मुहाना कारो नदी। मुहाना कौन सी नदी, कारो नदी। अपवा क्षेत्र कौन सा होगा, तो रांची खूंटी, रांची और खूंटी, रांची और खूंटी। देखिए यहाँ पे एक नोट बना के आप लिख लीजिए कि इसी नदी पे क्या होते हैं, तो इसी नदी के तट पे असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। असुर सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, इसी नदी के तट पर क्या होते हैं, तो असुर सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक। जगह कर लीजिए खूंटी में, ठीक है। इसी नदी के तट पर, मैं जो आपको बोल रही हूँ आप उसे लिख लीजिए, ठीक है। इसी नदी के तट पर खूंटी में असुर सभ्यता के क्या पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली नदी की ओर बढ़ते हैं। तो अगली नदी कौन सी है, कांची नदी, ठीक है। जिसका उद्गम कहाँ पे होगा, कांची नदी का उद्गम कहाँ होगा, तो इसका उद्गम है कहाँ, तमाड़ रांची, ठीक है। मुहाना कहाँ, तो मुहाना है इसका स्वर्ण रेखा नदी। मुहाना कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद अपवा क्षेत्र कहाँ, तो रांची खूंटी। अपवा क्षेत्र कहाँ, रांची और खूंटी में, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको देखने जैसा नहीं है, बस याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। रोरो नदी का उद्गम कहाँ है, तो चाईबासा, कहाँ, चाईबासा, ठीक है। इसका जो मुहाना होगा वो कौन सा होगा, मुहाना कहाँ होगा, कारो नदी। मुहाना कहाँ होगा, कारो नदी। उद्गम चाईबासा, मुहाना कारो नदी। अपवा क्षेत्र कौन सा होगा, तो अपवा क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। अपवा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, अपवा क्षेत्र कहाँ होगा, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो ये जितनी भी छोटी बड़ी जो नदियां हैं ये सबको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। एक बार पूरा इसे हम दिखा देते हैं, एक मिनट। इसका जो तना नदी में ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका जो तट है, ठीक है, वहाँ असुर सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं खूंटी की ओर। उसके बाद बांसलोई नदी, गुमानी नदी और ब्राह्मणी, ये सब थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा। उद्गम क्षेत्र और मुहाना कहाँ, अजय नदी भी याद कर लीजिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है क्या, कि ये नदी बिहार से क्या करती है, झारखंड में इंटर करती है, मतलब है बिहार की, और उसके बाद झारखंड में फ्लो करते हुए वो कहाँ बह जाती है, पश्चिम बंगाल। और जो नदियां हैं वो झारखंड से निकल कर किसी और स्टेट पे जाती है,
मयूराक्षी नदी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मयूराक्षी नदी ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये ऊपर नीचे हो गया है क्या? एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, इसे जब आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड किया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शंख नदी और दशनी कोयल, ये सब थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आपको पढ़ लेना है। इसमें दामोदर और जो स्वर्ण रेखा, ये सारी जो नदियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दामोदर जो भी नदी है उस नदी को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। शाम तक हो सकता है कि आपके पास और एक वीडियो आ जाए झारखंड के जलप्रपात, क्योंकि कल तो आपके पास वीडियो आ नहीं पाई थी, वो लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, इसके वजह से अब मैंने हड़बड़ी में थोड़ा सा लाइट भी ये सब ठीक नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया था और लाइट भी नहीं था। तो चलिए, तो अभी शाम में जो है वो हो सकता है आपके पास झारखंड के जलप्रपात की वीडियो भी जो है वो आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।